इस वक्त मैं जनूबी बैरूत के एक इलाके में खड़ा हूँ और आपको मेरे पीछे एक बिल्डिंग नज़र आ रही है। और कल रात को इस बिल्डिंग पर इसराइल की तरफ से शदीद बमबारी की गई और बिल्डिंग का जो रिहायशी हिस्सा है उसको टारगेट किया गया और वहाँ पर जो मौजूद बहुत से लोग थे वो शहीद हो गए हैं। यहाँ पे जो जनूबी बैरूत का इलाका है, यहाँ पर इस तरह के बहुत से मनाज़र आपको नज़र आएंगे जहाँ पे रहायशी इलाकों में इज़राइल ने जो मासूम औरतें और बच्चे हैं उनको अपनी बमबारी से शहीद किया है। पिछले 8-10 दिन में जब से इज़राइल की जारहियत का सिलसिला शुरू हुआ है तो तकरीबन 2000 के करीब जो लिबनानी हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की भी है। और ये आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज 7 अक्टूबर है और आपको पता है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को गज़ा और जो दीगर फ़लस्तीनी इलाके हैं वहाँ पे इसराइल का हमला शुरू हुआ था, जारहियत शुरू हुई थी और उसमें भी तकरीबन 40,000 से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो ये जो गज़ा में जंग शुरू हुई थी वो अब फैलती फैलती लिबनान में आ चुकी है और लिबनान का जो कैपिटल है बैरूत वो इज़राइल का ख़ास निशाना है। इसी इलाके में कुछ दिन पहले जो हिज़्बुल्लाह के सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह, उनको भी शहीद किया गया। तो ये जो आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम है इसमें हम आपको बताएंगे कि जो 7 अक्टूबर 2023 को गज़ा से जो जंग शुरू हुई थी वो अब 7 अक्टूबर 2024 को वो लिबनान में पहुंच चुकी है और यहाँ से आगे ये लगता है कि ये जंग जो है ये शाम और ईरान और कुछ ख़ित्ते के दीगर ममालिक में भी फैलेगी। तो इस जंग के क्या असरात होंगे इस पूरे ख़ित्ते पर, और कहीं हम एक तीसरी आलमी जंग की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। और हम आपको ये भी आज के प्रोग्राम में बताएंगे कि जो जनूबी लिबनान और ख़ास तौर पे जनूबी बैरूत के जो मुतासरीन हैं वो इस वक्त किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो मुतासरीन हैं वो खुले आसमान तले उनको कौन इमदाद फ़राहम कर रहा है। और ये जो जंग है इस जंग में पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत से लेसन्स हैं, बहुत से सबक हैं। वो सबक क्या है वो हम आपको आखिर में जाके बताएंगे। तो अब हम आपको लेके चलते हैं कुछ ऐसे इलाकों में जहाँ पे कि इस जो जंग के मुतासरीन हैं वो खुले आसमान तले आपको नज़र आएंगे और बहुत से ऐसे मुतासरीन भी आपको नज़र आएंगे जो कि लिबनान छोड़ना चाहते हैं और लिबनान छोड़ के वो कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। ये बैरूत का इलाका मशहूर है और यहाँ पर जो कल रात को यहाँ पे इसराइली बमबारी हुई है तो उस बमबारी के ये ऐनी शाहिद हैं ये बुज़ुर्ग। ये हमें कुछ बताना चाहते हैं, ये अरबी में बताएंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसको हम तर्जुमा भी करें। इस्मा, व्हाट इज़ योर नेम? इस्मा। اسمي حسن عمار. हसन अम्मार, ये बुज़ुर्ग का नाम हसन अम्मार है। 3 أيام 4 أيام الساعة 12:03 سمعنا صوت 3 انفجارات صواريخ هزوا البناية هز وفاقت بيروت على دائرة شعاعية شعاعها 5 كيلومتر. اضطربت، تعرف صوت قوي ارتعبت العالم كله. جينا الصبح لقينا انه في مسيرة ضربت هالمبنى هذا تابع للهيئة الصحية الإسلامية. ये जो बुज़ुर्ग हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह हलाल अहमर जो है वो एक इमदादी इदारा है, इसी तरह यहाँ पर ये जो ऊपर दफ्तर है जिसको कि इज़राइल ने अटैक किया, ये जो ऑफ़िस था ये मेडिकल रिलीफ फ़राहम करने वाली एक तंजीम का इदारा था और उसको भी इज़राइल ने टारगेट किया। इसमा? اسمي مريم السليمان. इनका नाम मरियम है। كنا بالبيت واجت اسرائيل صارت تدمر بالضيعه، ما لقينا شوفير ياخذنا، الله بعث لنا شوفير تاكسي جينا لهون. هون بلد العز وبلد الكرامه ويحفظ هالبلد واصحابه وبلدنا بعز وكرامه لانه نحن ببيوتنا ما مهجرين. صار ظهرنا وظهر عزيزه والرزق ما بينترك ونحن بدنا نصل بأرضنا ونقول لإسرائيل موتي رح نضل بأرضنا ونحررها والنصر إلنا إن شاء الله. ये जो बुज़ुर्ग खातून है इन्होंने इजरायली बमबारी की वजह से अपना घर छोड़ दिया, लेकिन वो बड़ी पुरज़म नज़र आ रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं बेघर होके ये यहाँ पे आई हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फ़ातिह की हैसियत से वापस अपने घर जाऊँगी। نحن أمنونا أدوية حكمة كل شيء مأمنا، نقطة المي مأمنة، ما معذرين بشيء أبدا. إن شاء الله بنرجع على بيوتنا، ظهرنا من عز
نرجع العز من أجل الله منصورين. موتي يا إسرائيل موتي بقبرك رح تندفني. الله يحمي الشباب وينصرهم. نحن مع المقاومة مهما طلعت ومهما أصل مهما دمرت نحن بأرضنا خليها تموت. अब देखें कि ये ख़ातून जो है ये बेघर हैं और इनकी काफ़ी उम्र भी है, लेकिन जब मैंने इनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो इसराइल के ख़िलाफ़ नारे लगा रही हैं और कह रही हैं कि मैंने एक फ़ातह की हैसियत से अपने घर वापस जाना है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लेबनान में जो लोग बेघर हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं इसराइल की बमबारी से, उनके हौसले कितने बुलंद हैं। ये बात मैं इसलिए ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ कि जब पाकिस्तान में कोई मौसमी आफत आती है उससे लोग बेघर होते हैं और जब हम उनके पास जाते हैं तो वो बहुत से मसाइल बयान करते हैं। यकीनन ये उनको मसाइल बयान करने चाहिए, लेकिन वो एक मौसमी आफत का शिकार होते हैं। यहाँ पर ये इनके घर इसराइल की बमबारी ने तबाह कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी हुकूमत से कुछ नहीं मांग रहे। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें इसराइल पर फतह चाहिए। الدولة اللبنانية اللي هي سندنا الدولة اللبنانية والمقاومة وكلنا يد واحدة ننصرن بإذن الله بإذن الله. إسرائيل بلا تزول، إسرائيل تحت السرماية. خلي نتنياهو يتخبى مثل الكلاب مثل الكلب عم بيعوي يعوي. ये खातून जो है इसने इसराइल को और नेतन्याहू को बहुत बद्दुआएं दी हैं और कहा है कि अल्लाह ताला लेबनान पर अपनी रहमतें बरसाए। अस्सलाम वालेकुम। Sir, what is your name, sir? Dr. Khalil Khalil, I am the manager of this shelter and the manager of the Hospitality Institute of Tripoli. Okay, so how many displaced people are here in this shelter? In this shelter we have 50 family and 350 also people. So all these people were displaced due to the Israeli bombing? Yes, all the people, or these people, our refugees from South Lebanon and from Beirut. Okay. So can you tell us that what kind of things you need for these people? Okay, we have a family. We need all the basic needs about the hygiene, about food, about water, about pillows, about mattress. Especially winter come and we need everything to make the ambience warm. Can you tell us that in your estimate how many people have been displaced in last 10-12 days? I can speak about this shelter. I have the number mentioned. In all Lebanon, you have to ask the direction responsible about catastrophe. Okay, so any international relief organizations are helping you? Till now, the majority of helps are coming from the Lebanese population, the NGOs population, and the family, the member of the community. About the NGOs international, we have a help, but this help are little and comparative to the national help. So you think that the United Nations Food Program, UN Health Organization, they should focus here and provide you more assistance? Yes, the United Nations and the UNICEF help us, but we need more and more because the situation is very difficult and it seems that the crisis long time. Isme? Ali. Ali. So Ali is very popular name here. So can you tell us what happened after the Israeli bombing? Have you seen it with your own eyes? إسرائيلي وقت ما ضرب ما ميز إرهابي، ما ميز حزب معين، أطفال وأولاد يضرب عليهم. شوف أولاد عم تموت، أطفال عيال. ये भाई हमें बता रहा है कि इज़राइल जो है वो आम सिविलियंस और फ़ौज में कोई तफरीक नहीं रखता और सिविलियंस पर भी बमबारी कर देता है
और जिसकी वजह से बहुत से बेगुनाह लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं. कैन यू टेल अस अबाउट हिज होम, इज हिज होम ओके और डिस्ट्रॉयड? هلا ما بنعرف no. They don't know yet. They don't know. Okay, okay. May God bless you. Thank you. خلاص. Thank you. شيش. Thank you. Thank you. Thank you. خلاص شيش. ماريجوانا. أكلنا ماريجوانا.